हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ेंगे। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी बीच इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी 1916 को समाप्त कर दिया है। तो आज हम इंडस वाटर ट्रीटी 1916 को डिटेल से पढ़ेंगे। द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन 1916। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1916 के अंदर साइन की गई थी। इज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अबाउट हाउ दे विल शेयर द वाटर फ्रॉम इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सो ये एग्रीमेंट इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज में जो वाटर है उसको किस तरह से दोनों कंट्री के बीच में शेयर किया जाए उसके बारे में है। हम एक बार मैप पे देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक कैलाश पर्वत के पास से ओरिजिनेटेड होती है। इसके बाद ये इंडिया में फ्लो करती है, एंटर करती है, देन ये पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है और इसके बाद ये कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है। इंडस रिवर की 5 इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंडिया के अंदर से ही ओरिजिनेटेड होती है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और ये पांचों रिवर जो है प्लेस मिठानकोट पे जाकर इंडस रिवर से ज्वाइन होती है। देन आफ्टर ये फ्लो होती है और अपना जो वाटर है वो अरेबियन सी के अंदर डिस्चार्ज करती है। आगे देखते हैं शेयरिंग वाटर। अब देखिए मेन पर्पस जो है एग्रीमेंट का वो है शेयरिंग वाटर। द मेन गोल इज टू डिवाइड द वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर को डिवाइड कैसे किया जाए ये इसका मेन गोल रहा है। वर्ल्ड बैंक हेल्प। द वर्ल्ड बैंक प्ले अ की रोल इन निगोशिएटिंग एंड अरेंज द ट्रीटी। हम सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, इसी वजह से वर्ल्ड बैंक जो है उसने इस ट्रीटी को अरेंज करने के लिए और निगोशिएशन किया ताकि दोनों के बीच में इक्वल क्वांटिटी वाटर जो है वो शेयर किया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प वर्ल्ड बैंक का रहा है। टोटल 6 रिवर्स हैं। द 6 मेन रिवर्स हैं कौन सी है देखो, इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अभी हमने मैप में देखा इन 6 रिवर के वाटर को यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। डिवाइड रिवर्स। द रिवर आर डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कैटेगरी। तो जो ईस्टर्न कैटेगरी आएगी वो इंडिया के अंदर आएगी और जो वेस्टर्न रिवर्स आएंगी वो किसके अंदर आएंगी, पाकिस्तान के अंदर आएंगी। जैसे कि ईस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज कंट्रोल अवर वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स। कौन सी 3 जो इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे ब्यास, रावी और सतलज। हम मैप पे देख लेते हैं कौन सी, ब्यास, सतलज और रावी, ये तीनों ही वेस्टर्न जो रिवर है वो इंडिया के कंट्रोल के अंदर आती है। इंडिया उस पर कंट्रोल करता है ट्रीटी के अकॉर्डिंग। वेस्टर्न रिवर्स ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हैज कंट्रोल ओवर द वाटर ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर जो कि है इंडस, झेलम और चिनाब। तो ये 3 रिवर जो है वो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल में आती है। वाटर शेयर की बात करें तो इंडिया गॉट 20% ऑफ टोटल वाटर। सो इन जो इंडस रिवर का और इंडस ड्रेनेज सिस्टम का वाटर है उससे 20% जो है इंडिया को मिलता है, वहीं पे 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को मिलता है। गुडविल नीडेड क्या है, द ट्रीटी एम्फेसाइज द नीड ऑफ बोथ कंट्रीज टू कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। तो इस एग्रीमेंट का, इस ट्रीटी का गुडविल क्या है कि दोनों ही कंट्री को कोऑपरेट करना है और साथ ही में एक स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप रखनी है, तभी ये जो एक इम्पॉर्टेंट जो निगोशिएशन है वो हो सकती है, ट्रीटी का एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है। अब इंडिया के राइट्स के बारे में देखते हैं। इंडिया के राइट्स के बारे में देखते हैं। ईस्टर्न रिवर्स हमारे इंडिया के कंट्रोल के अंदर 3 रिवर्स आती है। कौन कौन सी आती है, ब्यास, रावी और सतलज। इंडिया कैन यूज ऑल वाटर फ्रॉम इट्स ईस्टर्न रिवर्स। तो तीनों ही रिवर कौन सी, ब्यास, रावी और सतलज, तीनों ही रिवर का टोटल वाटर जो है वो कौन यूज कर सकता है, इंडिया। लिमिटेड वेस्टर्न रिवर यूज। तो जो वेस्टर्न रिवर है जो कि पाकिस्तान के अंदर आती है, जैसे कि इंदस, झेलम और चिनाब, इंडिया कैन यूज वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर कोई ऐसा फेमाइन है, ड्रॉट है, ऐसा अगर कोई रीजन है तो उस टाइम पे इंडिया जो है वेस्टर्न जो रिवर्स है उसका भी लिमिटेड जो वाटर है वो यूज कर सकती है। डोमेस्टिक यूज की अगर बात करें, इंडिया कैन यूज वेस्टर्न रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड नीड्स। तो इंदस, झेलम और चिनाब, ये तीनों ही रिवर के को जो वाटर है उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इंडिया यूज कर सकता है।
एग्रीकल्चर यूज के लिए भी वेस्टर्न रिवर्स का यूज कर सकती है इंडिया। रिवर वाटर फॉर फार्मिंग एज designated areas, hydroelectric powers. India can generate electricity from western rivers but with a restriction, कुछ restrictions है, लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए भी इंडिया जो है वेस्टर्न रिवर्स को यूज कर सकती है। नो बिग स्टोरेज, इंडिया कैन नॉट बिल्ड लार्ज डैम्स टू स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। तो इंडस, झेलम और चिनाब पे किसी भी तरह का डैम नहीं बना सकती है इंडिया स्टोर करने के लिए, वो जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है। हम रावी, ब्यास और सतलुज पे ही डैम बना सकते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, India's power project on the western river must be run off the river using the natural flow जो होता है उसी को ही इंडिया जो है वो करता है। जैसे कि अगर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को यूज जनरेट करना चाहता है तो वो रिवर्स पे कुछ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है वो नेचुरल प्रोजेक्ट ही यूज करेगा उसे, जैसे कि डैम बनाकर रोका जाए ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। डिजाइन रूल, देयर आर स्पेसिफिक रूल्स फॉर हाउ इंडिया कैन डिजाइन एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। काफ़ी जो प्रोजेक्ट होते हैं अगर इंडिया करना चाहे तो उस पर भी एक स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि अग्रीमेंट के थ्रू सेट आउट किए गए हैं। नेविगेशन अलाउ, इंडिया कैन यूज वेस्टर्न रिवर फॉर बोट एंड शिप्स। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उन पे बोट्स, बोटिंग के लिए और शिपिंग के लिए, नेविगेशन के लिए इंडिया जो है वेस्टर्न रिवर्स को यूज कर सकती है। फ्लोटिंग प्रॉपर्टी, इंडिया कैन फ्लोट टिम्बर एंड अदर प्रॉपर्टी ऑन द वेस्टर्न रिवर। तो कुछ हद तक जो फ्लोट टिम्बर्स है वो प्रॉपर्टी भी वेस्टर्न रिवर्स पे यूज कर सकती है। और साथ ही में फिश फार्मिंग, इंडिया इज अलाउड टू हैव फिश कल्चर इन द वेस्टर्न रिवर्स। अगर जो पॉपुलेशन उस एरिया में रहती है जहाँ पर ये तीनों इंदस, झेलम और चिनाब फ्लो करती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है अगर फिश फार्मिंग करना चाहती है तो वहाँ के जो लोग हैं वो कर सकते हैं। इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पे फिश फार्मिंग करना भी अलाउ है। अब फ्लड कंट्रोल, इंडिया कैन टेक मेजर्स फॉर अ फ्लड प्रोटेक्शन। अगर ऐसा कोई रीज़न होता है जैसे फ्लड आ गई है रिवर्स के अंदर, वेस्टर्न रिवर्स के अंदर, तो इंडिया मेजर्स ले सकता है जो प्रोटेक्शन अगर उसे करना है फ्लड से, तो वो किसी भी तरह के जो उसको राइट्स हैं कि वो मेजर्स ले सके, कुछ डिसीजंस ले सकता है उन चीज़ों पे। पाकिस्तान राइट्स की अगर बात करें, unrestricted western river use, पाकिस्तान हैज़ लार्जली अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। तो जितनी भी रिवर्स पाकिस्तान के कंट्रोल में है जैसे कि इंदस, झेलम और चिनाब, ये तीनों पे किसी भी तरह का वो यूज कर सकता है, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिपेंडेंस ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी हैविली रिलाई ऑन द वाटर फ्रॉम दिस रिवर्स। तो ये तीनों ही रिवर्स से ही इंडिया की पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी जो है वो रिलाई करती है। मिनिमम फ्लो एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान एक्सेप्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू फ्लो फ्रॉम इंडिया इन द वेस्टर्न रिवर्स। तो जैसा कि हमने कहा कि इंडिया किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन या फिर इंडिया किसी भी तरह का डैम नहीं बना सकती है, तो वहाँ पर कंटिन्यूसली फ्लो, मिनिमम फ्लो एक्सपेक्ट करता है पाकिस्तान की वो पाकिस्तान के अंदर आए। तो ये पाकिस्तान का राइट है कि इंडिया को वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करना ही है। Concern about project, पाकिस्तान ऑफन रेजेस कंसर्न अबाउट इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। काफ़ी हद तक जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इंडिया कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकती है लेकिन उसके भी रूल्स हैं, तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक ऐसा प्रॉब्लम जताता है कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर पर अपने प्रोजेक्ट ना रखे इस टाइप के। अब देखो इस एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है। देखो, परमानेंट इंडस कमीशन, अ ग्रुप विद मेंबर फ्रॉम बोथ कंट्री टू डिस्कस एंड रिजॉल्व इश्यूज। कभी भी अगर दोनों कंट्री के बीच में कुछ इशू हो जाता है वाटर शेयरिंग को लेकर, तो जो एक कमीशन बनाया गया है वो इन दोनों ही इशू जो डिस्कस करता है इश्यूज को और रिजॉल्व करता है। एनुअल मीटिंग्स की बात करें तो द कमीशन मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर, क्योंकि सीजन्स में काफ़ी चेंज होता है वाटर फ्लोइंग की क्वांटिटी के अंदर, पैटर्न के अंदर, तो हर साल एक मीटिंग जो है कमीशन की बैठती है। इसके बाद शेयरिंग इंफॉर्मेशन, बोथ कंट्रीज मस्ट शेयर डाटा अबाउट रिवर फ्लोज एंड वाटर यूजेस। तो दोनों ही जो रिवर्स हैं, दोनों ही इंडिया की जो कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज जो हैं उनको एक प्रॉपर डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है
कितना फ्लो हो रहा है, कितना वाटर यूज किया है हमने, उसके बारे में। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, द ट्रीटी हैज सिस्टम टू सॉल्व दिस एग्रीमेंट। काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं तो ट्रीटी से ही चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चंस माइनर इशू आर हैंडल बाय द इंडस कमीशन, कोई भी अगर माइनर इशू होता है तो वो कमीशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। डिफरेंस, इफ द कमीशन कांट एग्री अ न्यूट्रल एक्सपर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि मेन जो रहा है इस एग्रीमेंट को बनाने का, जो हेल्प रही है वो वर्ल्ड बैंक की रही है। तो किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट होता है, जैसे कि दोनों कंट्री अगर अग्री नहीं कर रही हैं, तो एक एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोनों ही कंट्री के लिए, और जो रिजॉल्व किया जाता है कोई भी सिचुएशन। डिस्प्यूट्स की बात करें, मेजर डिसएग्रीमेंट कैन बी टेकन टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सो अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे लिए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक रोल क्या है, द वर्ल्ड बैंक हेल्प इन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस बट डजंट डिसाइड द आउटकम्स। वो रिजॉल्व जरूर कर देता है लेकिन उसके क्या आउटकम्स रहेंगे वो नहीं डिसाइड करता है। ट्रीटी की फीचर्स देखते हैं। नो एंड डेट, द ट्रीटी इज परमानेंट, डजंट हैव एनी एक्सपायरेशन डेट। तो जैसा कि हमने कहा 1916 के अंदर बनी है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जब तक चलती है तब तक चलेगी। म्यूचुअल एग्रीमेंट टू चेंज, इट कैन ओनली बी चेंज इफ बोथ कंट्रीज एग्री। अगर इन एग्रीमेंट के अंदर या फिर इस ट्रीटी के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो दोनों कंट्री अगर चाहे तभी चेंजेस हो सकते हैं। सर्वाइव्ड वॉर, द ट्रीटी हैज कंटिन्यू टू होल्ड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम जैसा देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंट टाइम में चल रहा है, तो इस ट्रीटी के अनुसार दोनों ही कंट्री का राइट नहीं है कि वो इस ट्रीटी को बंद करें या फिर समाप्त करें, क्योंकि इसमें ट्रीटी के फीचर्स बता रहे हैं कि सर्वाइव वॉर की कोई भी हालत हो, चाहे वो वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उस बीच भी ये वॉर जो ट्रीटी है वो सर्वाइव करेगी। कंसिडर सक्सेसफुल, इट्स ऑफन सीन एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ कंट्री कैन शेयर वाटर रिसोर्सेज पीसफुली। तो हम कह सकते हैं ये एग्रीमेंट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से कंट्रीज जो हैं वो, दो कंट्रीज जो है वाटर शेयर कर सकती है। कॉम्प्लेक्स डिटेल, द ट्रीटी इंक्लूड मैनी डिटेल एनेक्सर्स एंड रूल, काफ़ी डिटेल रूल्स हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फोकस ऑन द टेक्निकल इशू, द डिस्कशंस आर यूजुअली सेंटर ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वाटर शेयरिंग। तो फोकस जो रहता है वो टेक्निकल इश्यूज पे रहता है, जैसे कि अगर कोई टेक्निकल इशू है वाटर को लेकर, डैम को लेकर, फ्लड को लेकर, तो इसी पे ज़्यादा डिस्कशन होती है, बाकी नहीं होती है। करंट सिचुएशन की बात करें, टेंशन एग्जिस्ट, डिस्पाइट द ट्रीटी देयर आर ऑफन टेंशन एंड डिसएग्रीमेंट अबाउट द वाटर यूजेस। काफ़ी वाटर यूज को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन और डिसएग्रीमेंट रहता है कि इस कंट्री ने ज़्यादा कर लिया, उस कंट्री ने कम किया है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वाटर यूजर्स को लेकर टेंशन क्रिएट करती हैं। पाकिस्तान का क्या कंसर्न है, पाकिस्तान फ्रिक्वेंटली वॉइस कंसर्न अबाउट इंडिया वाटर प्रोजेक्ट की। पाकिस्तान का मेन कंसर्न अगर है, टेंशन अगर वो क्रिएट करता है तो इंडिया के जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं वेस्टर्न रिवर्स पे, उसको लेकर करता है। इंडिया स्टैंड्स, इंडिया मेंटेन दैट इज प्रोजेक्ट कंप्लाई विद अ ट्रीटी। इंडिया हमेशा ये मेंटेन करता है कि जो भी प्रोजेक्ट किया जाए वो ट्रीटी के अनुसार ही किया जाए, उसे सीज फायर ना करे। Calls for updates. Some people have suggested that the treaty needed to update due to the climate change and other factors. काफ़ी हद तक टेंशन ये भी रहती है कि अब हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। नो यूनिलैटरल एग्जिट, नाइदर कंट्री कैन सिंपली वॉक अवे फ्रॉम द ट्रीटी। दोनों में से कोई भी कंट्री इसे नहीं तोड़ सकती है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग, कंटिन्यू टॉक एंड कॉपरेशन आर एसेंशियल फॉर ट्रीटी टू वर्क। जो भी डायलॉग्स होते हैं, कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होता है तो वो कंटिन्यूस टॉक और कॉपरेशन से ही सॉल्व हो सकता है। इम्पैक्ट्स की अगर बात करें, वाटर फॉर एग्रीकल्चर, द ट्रीटी इंश्योर वाटर सप्लाई फॉर लार्ज इरिगेशन सिस्टम इन बोथ कंट्री। अगर इम्पैक्ट्स की बात करें इस ट्रीटी की, तो सबसे ज़्यादा अगर मेन फोकस जो देता है वो एग्रीकल्चर को देता है कि ये रिवर दोनों ही कंट्री के इरिगेशन सिस्टम को सप्लाई मतलब हेल्प कर सके। हाइड्रो पावर जनरेशन, इट अलाउ फॉर अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही कंट्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। Livelihood depend on it. Millions of people in both India and Pakistan rely on the water governed by the treaty. दोनों ही country जो है ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पीपल्स जो हैं वो इस रिवर पे डिपेंडेंट है। रीजनल स्टेबिलिटी, द ट्रीटी प्ले अ रोल
इन द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। ये ट्रीटी एक स्टेबिलिटी क्रिएट करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्लाइमेट चेंज चैलेंज, अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है या फिर वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रीटी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए। चेंजिंग वेदर पैटर्न एंड मेल्टिंग ग्लेशियर पोज न्यू चेंजेस to water sharing and ongoing importance. The Indus Water Treaty remain a crucial agreement for the relationship between India and Pakistan. तो ये एक important treaty है जो हमें agreement है, crucial agreement है इंडिया relationships, इंडिया पाकिस्तान के relationship में। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो रिजल्ट निकला है कि दोनों ही कंट्री वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, इस ट्रीटी को समाप्त नहीं कर सकते हैं ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम और इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ hit the bell icon, subscribe